Yes. How are you? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज हम थोड़ा तकाबली जायज़ा लेंगे एक मक्का के बद्दू, एक मदीने का चरवाहा, एक इलिटरेट पर्सन जो बिल्कुल सादा ज़बान, बिल्कुल देहाती ज़बान, बिल्कुल चरवाहे की ज़बान बोलता है। उसके पास एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा। नाम है उसका रहमत अली। नाम है उसका रहमत अली। और उसके मुकाबले में दूसरा शख्स है जो एजुकेटेड है, जो ग्रेड 19 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंपल्सरी रिटायर्ड है, पेंशन होल्डर है। वो पढ़ा लिखा इंसान है जिसने दावत इस्लामी के अंदर 10 साल गुजारे, शायद कम बेश। और उसने एनालिसिस किया कि ये जो हम बाबों से मदद मांगते हैं, बाबों को पुकारते हैं, तो क्यों ना मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं। और उसने बोलना शुरू किया अपने एजुकेशन के हवाले से और कुरान और सुन्नत के रेफरेंस के हवाले से। उस शख्स ने बहुत सारा काम किया और इंसानों के जहन को साफ किया कि ये आपका कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करने वाला है अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। तो बाबे बाबे बाबे, और से एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, बाबे तो शाही कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक चरवाहा है, जो एक बद्दू है, जो एक एजुकेटेड है, वो दरबारों के ख़िलाफ़, दरबारों के मानने वालों को सीधे राह पर चलाने के लिए अपनी देसी ज़बान में बात करता है और उसमें वो बड़ा कामयाब है। आप टिकटॉक खोलें तो वहाँ पर रहमत अली शेर के नाम से आपको नज़र आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल सादा होगा। रुमाल लिया हुआ होगा, दांत थोड़े थोड़े वो निकले हुए होंगे जैसे देहातियों के होते हैं। ब्लैक सा कलर होगा, सादी सी कंघी होगी उसकी, सादा सा उसका कुर्ता होगा। और उसकी बात, एक एक बात उसकी करोड़ों रुपए की होगी। और वो कहता है ये दरबारों पे जो बैठे हुए मज़ावर हैं, इनको बुखार चढ़े तो ये पैनाडोल खाते हैं, और जो मुरीदैन हैं वो कहते हैं कि अता है, कि हमें तो दरबार की अता है, यह दरबारों ने हमें सब कुछ दिया है। और जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई तकलीफ़ होती है, तो कहते हैं अल्लाह दी मर्जी है जी सी, अल्लाह दी मर्जी। तो दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा उसने काम किया, एकेडमी खोली, बहुत ज़्यादा शागिर्द थे उसके। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी मशहूर व मारूफ हो गया। लेकिन वो बद्दू, वो चरवाहा, उसने बहुत सारे इलिटरेट गांव के लोगों को, देहाती लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और दरबारों से वो लोग रुक गए और दरबारों से मांगना बंद कर दिया और दरबारों पे सजदे और शिर्क और मुरादें
मांगना बंद कर दी। लेकिन इधर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो एक्चुअल काम कुरान का करना था वो नहीं किया, अकामत दीन का काम नहीं किया, दिन के गलबे के लिए काम नहीं किया, और अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करवाने, कुरान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम नहीं किया, और उसने उलझाया, आपस के अंदर उलझाया, फ़िरका वारियत के आपस के अंदर उलझाया, साफ नहीं किया, क्लियर नहीं किया। और आज आप देखें कि वो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने अकामत दीन को टच ही नहीं किया। उसने दीन के गलबा के लिए जो एक्चुअल ज़िम्मेदारी कुरान ने उस पर डाली है, जो एक्चुअली ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने डाली है, जो एक्चुअली कुरान का तकाजा और उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो उसे कबूल नहीं किए। इस वक्त आप यकीन करें कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, मगर इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान करीम में दर्ज है। कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो 27 रमज़ान को नाज़िल हुआ। मुकम्मल ज़ाब्ते हयात, मुकम्मल ज़िंदगी, और उसके अंदर हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल्स लिखा हुआ है, इसलिए कि कैद और कैद बामुशक्क़त की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। कोई मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद कोई एक आयत मुझे निकाल के दिखा दे कि कैद और कैद बामुशक्क़त की सज़ा कुरान से साबित है, नहीं है। मगर कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सज़ा दर्ज है। चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, सूरह माइदा आयत नंबर 38। जानी मर्द जानी औरत को सरेआम जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को लगाओ, सूरह नूर नंबर 2। नशा बनाने और बेचने वाले का कट इज वन हैंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, सूरह माइदा आयत नंबर 33। फिर जालिम को अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए और मज़लूम को अदल व इंसाफ देने के लिए सूरह माइदा के रुकू नंबर 7 में मुकम्मल कंट्रोल है। उसमें क्या है? सूरह माइदा रुकू नंबर 7 में कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, सर के बदले सर, यहाँ तक है कि ज़ख़म के बदले ज़ख़म। ये है इंसाफ, ये है कुरान का तकाजा, ये है अदल व इंसाफ का तकाजा कि हम मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दिलवाने की कोशिश करें जो कुरान पाक में दर्ज है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मेरा पैगाम है कि प्लीज़ इसके ऊपर व्लॉग्स बनाएं, और ये तुमको आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं करोगे। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के पेज 1, उसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाकिमियत अल्लाह की, अल्लाह के कावानीन ही इस आइन पाकिस्तान के अंदर दर्ज है। और चैप्टर 9 पेज 145 उस पर तो क्लियर कट सारा पूरा बाब है कि आप हर कानून कुरान के मुताबिक होगा, और अगर एंटी कुरान है तो उसको कंप्लेंट करो और उसको वो कुरान के मुताबिक बना देंगे। तो मेरी गुजारिश है मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सबक सीखो, रहमत अली शेर से। मोहम्मद अली वर्सेस रहमत अली, रहमत अली रहमत है, रहमत अली शेर है, और आप मोहम्मद अली इंजीनियर हो। मोहम्मद अली इंजीनियर हो, क्वालिफाइड हो, तजर्बाकार हो, जमातों से निकले हुए हो, तो आप अपने इल्म का तकाजा जो है उसको पूरा करो।
और ग़लबा दीन के लिए काम करें। ओके वियर्स, विश यू गुड लक। मैं था इकबाल मलिक और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। खुदा पैमान दे, अल्लाह पैमान। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद। हैव ए नाइस डे, विश यू गुड लक, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।